सेवाएं प्रदान की जा रही है? टेलीमेडिसिन सेंटर में हम कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि यूएस हमारा टेलीमेडिसिन सेंटर का जो कॉल सेंटर है वो एक पार्ट है। ऐसे ही हम लोग एटीएम की बात करते हैं। एनी टाइम मेडिसिन हमारा दूसरा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हम बात करते हैं इसमें हम केवल मेडिसिन को केवल बताते हैं या उनको एडवाइस देते हैं, हम प्रैक्टिकली उनको मेडिसिन दे नहीं पाते। लेकिन हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है एटीएम एनी टाइम मेडिसिन, इसमें हम पेशेंट को उसके फ्री एडवाइस भी देते हैं, फ्री जांच भी करते हैं, फ्री डॉक्टर की सलाह देते हैं और फ्री में उसको मेडिसिन देते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच हम लोगों ने अभी नया शुरू किया है और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू किया गया है 4 जगहों पर। और आशा करते हैं हम लोग भविष्य में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस एटीएम को लागू करेंगे और इसके द्वारा आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं दे सकते हैं। जी, तो आपने बताया कि कोई भी कॉल कर सकता है इस पर, तो इसकी क्या समय सीमा है ऐसी कि आपको सुबह ही कॉल करना है या शाम को ही कॉल करना है? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जानते हैं हर काम में रिसोर्स की जरूरत होती है, उसके लिए पैसे चाहिए, आदमी चाहिए और वक्त को अब अच्छी बात है। तो समस्याएं तो आदमी को कभी हो सकती है, लेकिन हमारी बाध्यता है, मजबूरी है कि अभी हम इस कार्यक्रम को केवल 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक करते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक शनिवार तक करते हैं कार्यक्रम को। तो इसलिए 5 दिन ही हम 6 दिन ही कर पाते हैं कार्यक्रम को, या संडे और आफ्टरनून सैटरडे को हम प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी मैन पावर नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। तो जो भी हमारे पास उपलब्ध डॉक्टर हैं उनसे केवल एक ही शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो जिनको भी अगर किसी भी संबंध में मेडिकल संबंधी कोई शिकायत है, कोई जानकारी चाहते हैं या एम्स में आने संबंधी कोई उनको जिज्ञासा है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, या अपना कोई पुराना मरीज है वो फॉलोअप के लिए आना चाहता है या किसी डॉक्टर से बात करना चाहता है, या छोटी मोटी बीमारियों के लिए बच्चों के टीकाकरण को लेकर बात कर लीजिए कि कोई मान लीजिए भूल गया हो कि टीकाकरण का डेट कब है क्या है, तो इन सब बातों की बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो स्त्रियों के लिए और जो और युवा के लड़के लड़कियां हैं उनके लिए हमारी टेलीमेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है कि काउंसलिंग का काम करते हैं। बहुत सारे इश्यू ऐसे होते हैं जो आप सामने बात नहीं कर पाते हैं और एग्जाम टाइम आता है कंडीशन में हमारा सेंटर काउंसलिंग सेंटर की तरह काम करता है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप 0 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और साथ साथ अपने इंटीमेट जो प्रॉब्लम आपकी अंतरिम समस्याएं हैं जिनको आप कभी अपने दोस्तों से नहीं कर पाते हैं, उनको हमारे डॉक्टरों से बिना अपना नाम बताए शेयर कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर आपको और जो हमारे सलाहकार हैं आपको उचित राय देंगे और समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक का समय हो चला है, दर्शकों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी हाँ, मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आप। दर्शकों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेल्पलाइन में। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं एम्स भोपाल द्वारा चलाई जा रही 104 हेल्पलाइन पर। डॉक्टर सूर्यबाली हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने हमें बताया कि 104 हेल्पलाइन के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसका कोई भी पेशेंट
फायदा उठा सकता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। हमारे पुराने कॉलर हैं जी। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी गाँव बसौली करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी होती जो फोन पे संपर्क करने से निदान है, संपर्क करने से निदान है, तो आपसे कहाँ से संपर्क किया जाए जिससे जो बीमारी का निदान हो सके? जी मिश्रा जी, आपका प्रश्न बहुत ही इस सुटेबल है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि सभी बीमारियों का हम फोन पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, फोन पे इलाज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप राय ले लीजिए, आप अपनी समस्याओं को अपने हमारे टेलीमेडिसिन के एक्सपर्ट से आप बात करिए, उनसे राय ले लीजिए, आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। आपके नियरेस्ट जो भी बड़े अस्पताल हैं या बड़े वहाँ डॉक्टर हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे, आपको कैसे कैसे चीजें होती है, क्या क्या प्रिपरेशन करके आपको जाना चाहिए। तो आपको जो किसी बड़े अस्पताल में जाने से पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या पत्र और जानकारियां आपके साथ लेके जाना चाहिए, इन सब बातों को वो बता देंगे। तो इससे आप बाराबंकी में रहते हैं, मान लीजिए आपको किसी सीरियस बीमारी के बारे में बात करनी है और आपको नहीं पता आप कहाँ जाएं अपने आप को दिखाने के लिए, तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, मैं इतने दिनों से बता दूं, आपने पूरी जानकारी दीजिए, आपने रिपोर्ट के बारे में बताइए, आपने पहले कब दिखाया था किसी डॉक्टर को, समस्याएं क्या होती हैं, आपके समस्याओं के बेस पे आपको बताएंगे। आपके लखनऊ, आपके आसपास के जो भी अस्पताल है, दिल्ली, जो भी नियरेस्ट अस्पताल होगा आपके आसपास, वहां पर कौन डॉक्टर है, आपको समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, उसके लमसम कितनी लागत आ सकती है, आपकी समस्याएं क्या है, उसके लिए क्या क्या निदान हो सकते हैं। तो ये विस्तृत जानकारी आपको अस्पताल जाने से पहले ही मिल जाती है, जिससे कि आपको आगे के लिए आराम मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि एक टोल फ्री नंबर है 104, तो इस पे क्या भोपाल के लोग ही कॉल कर सकते हैं या फिर आसपास की हमने बताया, इस पे अगर वो पूरा टोल फ्री नंबर कंप्लीट जो नंबर है, अगर उस पे कॉल करते हैं तो दे कैन कॉल फ्रॉम एनी साइड, कहीं से कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर भोपाल से या मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश से 10 पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर से कॉल करेंगे इसमें हमको एसटीडी कोड लगाना पड़ता है। जी दर्शकों, आप ये नंबर बिल्कुल नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ 1800-233-1104। जी, इस नंबर से कहीं से भी कॉल किया सकते हैं। इस नंबर से कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो 104 है ये शॉर्ट कोड है जो कि भोपाल से लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मध्य प्रदेश से। जी, मध्य प्रदेश से। जी हाँ, आप फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए 1800-233-1104 और 104 शॉर्ट कोड है मध्य प्रदेश के लिए। जी, क्या इसके लिए कोई वेबसाइट भी चलाई जा रही है जिसपे जाके? वेबसाइट तो अब अभी टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट की एक्सेस नहीं है, लेकिन हमारी जो एम्स भोपाल की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे हमारे छोटा सा एक पेज है जिसपे कि इस मेडिसिन के बारे में जानकारी है। और जल्दी ही हमारा एक सेपरेट पेज आने वाला है जिससे पूरी डिटेल होगी, पेशेंट कैसे अपॉइंटमेंट, वेबसाइट भी दिखाई जा रही है, आप नोट कर सके। तो इन बातों को आप वेबसाइट पे अप्रोच करके एम्स भोपाल की वेबसाइट जाकर के अपनी समस्याएं, हमारे ईमेल भी है वहां पर आपको वेबसाइट जाने पर हमारे ईमेल मिल जाएंगे। ईमेल पे अगर कोई समस्या आप ईमेल से भेज सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का पूरा आपको जैसा यथोचित उत्तर देंगे। जी दर्शकों, मैं वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, AIIMSBHOPAL AIMSBHOPAL.edu.in। आप ये नोट कर सकते हैं और अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक बार इस पे जाके देख सकते हैं, कई जानकारी ले सकते हैं। जी, आपने जैसा बताया कि आप जो टेलीमेडिसिन की सुविधा चला रहे हैं, तो ऐसे में कई कॉल्स आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कॉल्स अगर किसी को समस्या है तो तभी वो करे। लोगों को काफी मस्ती आती है। जी ईसा जी, आपने बहुत ही हमारे दुख की रंग जो है उससे आपने बात की है बहुत ज्यादा। अब समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 4 कॉल सही आती हैं तो 6 कॉल जो है वो फेक कॉल होती हैं। और दुख की बात होती है कि ऐसे समय में फोन इंगेज रहता है, तो जो नीडी लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, वो अपना कॉल समय से नहीं लगा पाते हैं। माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। दामोदर जी गुना से जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। दामोदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो एम्स हॉस्पिटल है इसमें बीपीएल कार्डधारियों यानी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? देखिए, चूंकि ये एक उच्च स्तरीय कहते हैं कि तृतीय स्तर का अस्पताल है जहां पर कि हम सीरियस बीमारियों के बारे में अध्ययन और अध्यापन और उसका निदान और निवारण के बारे में बात करते हैं। तो कुछ बातें आपको जो जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध हैं सीओ की, या साथ के जो साथ में जो छोटे अस्पताल है, गवर्नमेंट के अस्पताल उनमें उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ अभी इन बातों पे हमें पता नहीं है पूरी जानकारी की अभी यहाँ पर बीपीएल की सुविधाएं हैं कि नहीं,
क्योंकि आप हमारे 104 पे कॉल करके वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी डॉक्टर, फोन कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि जो फेक कॉल्स आते हैं तो ऐसे में बड़ी परेशानी हो जाती है। जो नीडी पर्सन होते हैं उनका समाधान तुरंत नहीं हो पाता। एक तो ये तो छोटी सी समस्या है कि वो नीडी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सारी समस्या होती है हमारे बहुत सारे डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर को गालियां देते हैं, डॉक्टर को आप बदतमीजी करते हैं। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति आपकी सेवा के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपके दुख दर्द के लिए बैठा हुआ है, आप उसको फोन में उठाते ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया करके आप बदतमीजी न करें, गाली गलौज न करें, आप अपनी समस्याओं को रखें और आप समाधान लीजिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक ऐसी सुविधा है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अननेसेसरी कॉल करते रहते हैं। इससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है और हमारे सभी डॉक्टरों को बहुत दिक्कत हुई, स्पेशली कि महिला डॉक्टरों के साथ। महिला डॉक्टरों के साथ बहुत बदतमीजी लोग करते हैं। लोग टाइम कुछ नहीं है, टाइम पास करने के लिए कि हमारी भैंस खो गई है, इसको बता दीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही, इसको बता दीजिए, मेरी शादी मेरी कब हो जाएगी। बदतमीजी वाली क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इस तरह के सवाल करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ना करें ऐसा, क्योंकि इससे हम लोगों को तकलीफ होती है और हमारे जो अन्य यूजर हैं, कस्टमर हैं या हमारे अन्य मरीज हैं उनको भी उस टाइम पे बिजी जाता होगा, जो नीडी पर्सन है वो कांटेक्ट नहीं कर पाते होंगे। जी बिल्कुल। अगर किसी को कोई समस्या है और उसने 104 पे कांटेक्ट किया तो ऐसे में प्रोसेस क्या रहती है, किससे बात होती है सबसे पहले और फिर वो केस किस तक पहुंचाया जाता है? जी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम किसी तक पहुंचाएं। हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट है, स्पेशलिस्ट हैं जो आपकी कॉल डायरेक्ट होते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है और लोगों की तरह कि जहां पर आपको 3D सिस्टम है कि कोई आप कॉल का पहले इंडक्टिव वॉइस से कॉल उठती है फिर कॉल को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे जब फोन करते हैं तो आपका फोन सीधा डॉक्टर उठाता है और आपसे पूरी जानकारी ली जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पूरी जानकारी दें, डॉक्टर से संयुक्त भाषा में और सही भाषा में संक्षिप्त में अपनी जानकारी को रखें और कोई समस्या हो तो आपको पूरी तरह से अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो ये छोड़ दें, ये बात को भूल जाएं कि आपका वहां पर कोई जो है ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अभी कॉल उठाता है जिसको जानकारी नहीं है। वहां पर स्पेशली डॉक्टर लोग हैं जो अपनी समस्याओं को समझते हैं, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ चिकित्सा के एक्सपर्ट हैं। जी डॉक्टर, आपने जो बताया 104 जो टोल फ्री नंबर है, तो क्या ये लैंडलाइन से लगाया जाता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में काफी भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो कि मोबाइल का यूज करते हैं, तो 104 लग जाता है? 104 को आप किसी तरह से लगा सकते हैं। 104 को आप मोबाइल से लगा सकते हैं जी, या आप लैंडलाइन से लगा सकते हैं, कहीं से भी 104 लगा सकते हैं। और शॉर्ट कोड भी लॉन्ग कोड अगर डालना है तो आपको जैसे नंबर आपने बताया था कि 1800231104 अगर पूरा लगाते हैं तो इस पर कोई भी कोड डालने की जरूरत नहीं है। ये नंबर किसी सेम नंबर डाल दीजिए, आपको हमारे कॉल सेंटर का नंबर लग जाता है। अगर मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं तो उनको ये वाला कोड लगाना पड़ेगा, तभी उनका कॉल लगेगा। और जो मध्य प्रदेश के हैं 104 से जी 104, तो मध्य प्रदेश से बाहर जो लोग हैं वो संपर्क करना चाहते हैं तो वो एक बार फिर से ये नोट कर लीजिए 180023311104। इसमें ये टोल फ्री नंबर है, उसमें लास्ट में जो 104 है ये मध्य प्रदेश का कोड है जी। तो ऐसे में आजकल देखा जा रहा है काफी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा फायदा है जो कि हेल्थ सेक्टर को होने वाला है, एम्स भोपाल को हो सकता है, जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है वो? देखिए आने वाले दिनों में आप जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से नीड बढ़ रही है और समस्याएं बढ़ रही हैं और डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें कि आने वाले दिनों में टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हेल्थ केयर के सेक्टर में। और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, जिनमें कि टेलीमेडिसिन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि आप नित्य नए आयाम आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिसमें कि टेक्नोलॉजी आ रही है आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है एटीएम, और एटीएम ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें दूर रखे हुए आपने एक वेंडिंग मशीन होती है जिसके अंदर हम दवाएं रख देते हैं और वहां पर डॉक्टर ऐसे जगह रखते हैं जहां पर डॉक्टर नहीं होते हैं। तो वहां पर हमारा एक मॉनिटर होता है, एक एटीएम मशीन होती है, फोन होता है। कोई भी व्यक्ति जो बीमार है या जिसको नीड है, जिसको समस्या है स्वास्थ्य की, वो वहां आ सकता है। वहां से हम मशीनों के थ्रू उसकी जांच हो सकती है, उसका पूरा पैरामीटर जो वाइटल्स हैं, जो उसके बीपी है, साथ में जांच भी हो जाती है, पूरी जांच होती है वहां पर। आपका ब्लड जांच हो जाएगी, यूरिन की जांच, यूरिन की जांच हो जाती है मशीन में। आपका सैंपल वहां पर एक एएनएम रहती है जो सैंपल लेकर उसमें डालती है, तो रिपोर्ट हमारे पास आती है यहाँ भोपाल में। हम रिपोर्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर फोन के द्वारा उस मरीज से बात करते हैं और फिर यहाँ से हम कोड भेजते हैं और वो मशीन से मेडिसिन निकलती है जिसे मरीज लेकर के सीधे अपने घर जा सकता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है
जो कि अभी तक इंडिया में पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया है और सक्सेसफुल लॉन्च किया है, और ये अपने आप में एक उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार जी की। बिल्कुल। हमारे साथ संध्या जी भी जुड़ गई है इलाहाबाद से। आइए उनका सवाल लेते हैं। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जी मैम, ऐसा किया बोलता है, बीमारी अगर डॉक्टर नहीं समझ पा रहा, डॉक्टर को दिखा कर आदमी परेशान हो जा रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है किस कारण से इतना परेशानी हो रहा है, तो क्या किया जाए? जी संजय जी, आपका ये प्रश्न नहीं है, बहुत सारे हमारे मरीजों का प्रश्न होता है कि डॉक्टर हमारी समस्या को समझ ही नहीं पाता है। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होती है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, लेकिन डॉक्टर को लगता है आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो ये बात दोनों तरफ से होती है, तो इसलिए विस्तार से डॉक्टर को अपनी पूरी समस्या को बतानी चाहिए। वहां पर संकोच नहीं, कभी आप संकोच में अपनी कुछ बातों को नहीं लाते हैं, फिर जब आप घर वापस चले आते हैं तो आपको लगता है यार मैंने ये बताया नहीं, मैंने वो नहीं बताया, और डॉक्टर को लगता है इससे कुछ था नहीं। तो ऐसे कंडीशन में संवाद की स्थिति बहुत खराब हो रहती है। तो आप संवाद की स्थिति को अच्छा करें, अपनी बात को अगर भूल जाते हैं तो लिख के ले जाएं, अपनी बातों को नोट कर लें, फिर डॉक्टर के पास रखें। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, आप पहले फोन पे बात कर लें, अपनी समस्याओं को रिकॉर्ड कर लें। कई तरीके हैं जहां पर अपनी बातों को कर सकते हैं, और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उन सलाह को मानिए। अगर कोई जांच के लिए बोलता है, जांच के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपके बताए गए अनुसार या आपकी जांचों के ऊपर ही निर्णय लेता है कि आपको बीमारी क्या है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपनी बातों को पूरी तरह से डॉक्टर। जी डॉक्टर बाली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर किसी ने कॉल किया 104 पे, तो ऐसे में क्या क्या पॉइंट्स है जो उसे पहले से लिख के रख लेना चाहिए कि डॉक्टर को वो बता सके, जिससे समय भी बच जाए और डॉक्टर भी अच्छे से समझ पाए? जी सर, क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए और हमारे सभी उन मरीजों के लिए जो इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। अगर आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं कि हमको 104 पे आज सुबह इतने बजे हमको बात करनी है, तो उसके लिए आप एक कलम या पेपर रख लें साथ में। और साथ में अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आसपास कोई अगर है तो उससे बोल देंगे, जो अगर हम लोग कुछ बताते हैं उसको नोट कर लें, या आपके फोन में जिससे कॉल कर रहे हैं उसमें रिकॉर्डर ऑन कर लें, उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ। साथ में आपको अपनी पुराने दस्तावेज अगर आपके पास कुछ हैं, आपको पुरानी कोई रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट की रीडिंग हम पूछते हैं कभी कि आपको कब जांच करवाई थी, आपने उसका रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट और रिपोर्ट अभी तैयार रखें अपने साथ। साथ में आप अपने अगर कोई प्रश्न पूछता है डॉक्टर, तो पहले आप सीधे उसकी समस्या भी बताइए, आपकी जानकारी ली जाती है कि आप कहां से बोल रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, आप अपनी जानकारी देने में संकोच नहीं। कई बार क्या होता है, मरीजों को लगता है कि आप मेरी बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं। जी, ये पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। तो हमारे लिए आप जरूरी भी होता है कि हमको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कि हमने किस व्यक्ति को देखा, कहाँ देखा, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। तो इन सब बातों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप कॉल करें तो इसके लिए मेंटली तैयार रहें कि हमको ये सब बातें बतानी है। साथ में आप अपनी समस्याएं बताइए, समस्याओं को आसानी से आहिस्ता आहिस्ता बताइए और डॉक्टर समझ सके उसका समाधान कर। कभी क्या होता है आपकी लैंग्वेज को भी समझने में बहुत सारे साथी बीच में रोकने के लिए हमारे साथ आर सोनी जी जुड़ गए हैं भोपाल से। उनका सवाल पहले ले लेते हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। अच्छा नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि कोई अचानक बीमार हुआ तो उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर साहब से सही सलाह मिल सकती है या फिर ऐसी जनरल एडवाइस मिलेगी उनसे? सर, आपका सवाल जो है एडवाइस के लिए अगर आप पूछते हैं तो आपको एडवाइस मिलेगी, अगर आप बीमारी के इलाज के लिए पूछते हैं तो आपको इलाज मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस लिए कॉल कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मरीज आता है, हम थोड़ा आप राय लेने के लिए फोन करता है कि साहब मुझे इलाज नहीं करवाना है, मुझे बता दीजिए कि अस्पताल कहाँ पर है, कहाँ जाना है। तो हम उस तरह से ला देते हैं। अगर आपको लगता है कि समस्याएं जो ऐसी समस्या है जो कि हम मैनेज कर सकते हैं, पूछेगा डॉक्टर वही बता। जी, हम आपके नीड के अनुसार हम आपका रिएक्शन करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं। जैसे आपने कहा कि कुत्ता काट लिया है, तो अब कुत्ता काट लिया तो हम आपको पूरी एडवाइस देंगे कि आप क्या क्या करें। आप घाव कहीं धोएं, घाव को बांधे नहीं, आप नियरेस्ट अस्पताल में जाएं, यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। जैसी समस्या हम आपके मुताबिक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। डॉक्टर वाली माफी चाहूंगी बीच में रोकने के लिए, अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद दर्शकों। सुनाओ। जी हाँ, आपको सुनाएंगे। और आपकी सुनेंगे। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव। आपसे खूबसूरत नगमों के बारे में होगी
हर एक बात। जो आप जानना चाहते हैं गीतों के बारे में या फिर हमसे शेयर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको उठाना होगा फोन, डायल करना होगा नंबर और करनी होगी हमसे बात, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुनो सुनाओ, शनिवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारे नंबर्स हैं 0755 266 0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेल्पलाइन में। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं 104 एम्स हेल्पलाइन के बारे में, जिसके द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर वाली लगातार स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर वाली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया या फिर सांप ने काट लिया एकदम से, हार्ट अटैक आ गया या फिर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे में भी क्या वो 104 पे कॉल कर सकता है, जानकारी ले सकता है? क्योंकि 104 अगर आपकी वहां पर इलाज के लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आपको मदद कर सकता है, क्योंकि आपको सही राय दे सकता है। सही समय पे सही सलाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में। अगर आपने उस सही सलाह को मान लिया, जैसे मान लिया आपने बात की कुत्ता काट लिया या सांप काट लिया, तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएट क्या क्या करनी चाहिए वो टेलीफोनिकली आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको टाइम अपने घर से और जहां पर आपको इंजरी हुई है, जहां पर नुकसान हुआ, वहां से लेकर अस्पताल तक पहुंचने में वक्त आता है, उस वक्त में आप कई चीजों का ट्रीटमेंट तुरंत कर दीजिए, तो आपको डिले जो होता है, ट्रीटमेंट में डिले होता है, वो नहीं हो पाएगा। और कुछ होती प्रिकॉशनरी चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद आप कहाँ जाएं, आपको नियरेस्ट अस्पताल कहाँ, डिस्टेंस कितनी वहां से है, ठीक है, और कैसे पेशेंट को किस अवस्था में रख के ले जाएं, कैसे उसको सपोर्ट दें, तो ये सब बातें आपको पहले से ही हम आपको एडवाइस दे देते हैं, तो आपके राह आसान रहती है। हम आपका इलाज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मेडिकल हेल्प दे सकते हैं इस तरह। जी, हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ गए हैं कटनी से, आइए उनका सवाल लेते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आजकल सर एक चीज नई सुनने में आ रही है कि मरीज जो है वेंटिलेटर में रखा हुआ है और 2-4 दिन बाद सर वो एक्सपायर हो जाता है, तो वेंटिलेटर के बारे में एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि क्या चीज है सर, क्या कैसे काम करती है? अच्छा जी, चूंकि ये सब्जेक्ट से इतर प्रश्न आपका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वेंटिलेटर एक तरह की कृत्रिम मशीन है, श्वास मशीन, जिसमें व्यक्ति को जो सांस लेने में अक्षम होते हैं, जो सांस खुद नहीं ले पाते हैं, उनको मशीन के द्वारा सांस दी जाती है। तो ये एक है, लेकिन इस संदर्भ में हमारे ये आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी ये संदर्भ में तो कृत्रिम श्वास यंत्र एक तरह का है जो आपको मरीज को सांस देता है। जी डॉक्टर बाली, कई लोगों का ऐसा सोचना होता है, मनोवैज्ञानिकली ऐसा रहता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर ने पल्स चेक नहीं, स्टेथोस्कोप से हमें देखा नहीं, तो वो कैसे बता देंगे कि हमें क्या बीमारी है और वो कैसे इसका समाधान कर देंगे? आपका ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बहुत सारे हमारे कॉलर्स जो हैं, बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस मेडिसिन के अगेंस्ट रहते हैं, वो उठाते हैं। तो मैं अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को, आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, कितना टाइम डॉक्टर देता है आपको, वो क्या क्या करता है जो हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास टेलीमेडिसिन में बहुत सारी चीजें हैं, आप मरीज से बहुत सारी चीजें आप पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और जो भी मरीज बोलता है उसके बेसिस पे आप उसको दवा लिखते हैं। ऐसा ही 40 से 60% केसेस में हमारे डॉक्टर के पास होता है, तो जरूरी नहीं है। इसके बाद होता है कि आपको छूने की जहां बात है, स्टेथोस्कोप लगाने की बात है, आपको एग्जामिन करने की बात है, क्योंकि हमारी और पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल वॉइस बेस्ड, हमारे पास वीडियो बेस्ड भी हमारे टेलीविजन सेंटर में कॉल होती है, जहां पर मरीज आने सामने बैठ बात करता है। हमारे पास जांच की बात होती है, हमारे पास स्टेथोस्कोप है जो कि हमारे साउंड सुन सकते हैं हम वहां से पेशेंट को। तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन हमारे डिफरेंट सेक्टर हैं, हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे सेक्टर हैं। कहीं पर ऑडियो विजुअल हम ट्रीटमेंट के मेथोडोलॉजी है, कहीं पर हमारे पास वॉइस बेस्ड है, कहीं पर हम केवल SMS बेस्ड है। तो हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो जिस मरीज को जो सूट करता है, अब चूंकि 104 कॉमन इसलिए है क्योंकि कोई सबके पास फोन है, हर आदमी फोन को लगा लेता है, सबके पास वीडियो नहीं है, सबके पास स्काइप नहीं है,
तो लेकिन अगर वो करना चाहे तो वीडियो कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास स्काइप आईडी हमारे पास है, उसको ले सकते हैं, या हमारे पास जो डिफरेंट सेंटर हमारे 16 सेंटर है मध्य प्रदेश में, वहां जा सकते हैं, उन सेंटरों के थ्रू बैठ सकते हैं। तो हमारे सेटेलाइट बेस्ड सेंटर भी है, तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके हम डिफरेंट समय पे डिफरेंट ढंग से काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो ये दे रहे हैं फैसिलिटीज, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है इसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए? हाँ जी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से देखिए, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव देखें, डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो इसमें फायदा ये हो रहा है कि बहुत सारे पब्लिक हित की बात हो रही है। क्योंकि अगर मरीज छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर घर से निकलता है, तो आप सोचिए कि वो उस दिन की दिहाड़ी छोड़ता है, उस दिन अपना काम छोड़ता है, पूरा दिन भर का वक्त देता है। अगर कोई महिला बुजुर्ग है तो उसके साथ एक आदमी और जाता है, तो उसमें जो टाइम लगता है, इसके बाद 3 लोग अगर अस्पताल आते हैं तो पूरा वो ट्रेवल का कास्ट जोड़ लीजिए। अगर दूर से आ रहे हैं तो वो खाएंगे पिएंगे या किराया देंगे, उनका वक्त लगेगा, फिर आके अस्पताल में लाइन में लगेंगे, और पता लगा कि समस्या क्या थी, बहुत छोटी समस्या थी जो कि फोन बात हल हो सकती थी। तो अगर आप इतना अधिक पैसा, इतना अधिक टाइम, इतना अधिक परेशानी मोल लेते हैं और उसका समस्या का समाधान के लिए काल पे है, वो फ्री काल पे है, तो सोचिए कितना आसान सा है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। डॉक्टरों को भीड़ नहीं मिलती है अस्पताल में, और मरीजों को भी घर बैठे उनको सलाह मिल जाती है क्या करें। जी, कम समय में उनका समाधान हो जाता है समस्या का। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कई पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें लगता है कि आपने बताया 104 पे आप कॉल कर लो, आपकी समस्या सुनी जाएगी, उसका समाधान भी कर दिया जाएगा, एडवाइस कर दिया जाएगा आपको। लेकिन उन्हें लगता है अगर आपने कोई दवा बताई तो दवा के नाम थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं और डेली में सुनने को नहीं आते हैं, तो अगर वो नोट डाउन कर रहा है तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए, तो ऐसे में क्या किया जाता है? इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हम लोग अपनाते हैं अपने कॉल सेंटर पे। पहला तरीका है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आप नोट कर लें, हम आपको स्पेलिंग बताते हैं 1 by 1 करके, और फिर आपसे उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं, तो इस तरह हम कंफर्म कर लेते हैं जो मैंने कहा आपने वही लिखा। पहला। दूसरा, अगर आपके पास सुविधा नहीं तो हम आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमको SMS कर दीजिए, तो हमारे सेंटर में डॉक्टर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे SMS भी कर सकते हैं आपको दवाएं। थर्ड होता है, आप न तो SMS रिसीव कर सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, तो आप ऐसे कंडीशन में अपने मोबाइल के साथ बात करते हुए मेडिकल स्टोर पहुंच जाइए, और मेडिकल स्टोर पहुंच के ही कॉल लगाइए। तो क्या होगा, आप मेडिकल स्टोर से हम सीधे बात करा देते हैं, तो जो आपको समस्या होती है मेडिकल स्टोर वाले बता देते हैं, और मेडिकल स्टोर आपको दे देता है। तो इस तरह से एक आसान हो जाता है आपके लिए भी। आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए, कुछ काम के लिए निकले हैं, अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो उस समय कॉल करिए जब आप मेडिकल स्टोर के आसपास हों, तो आपका दोनों काम हो जाएगा। डॉक्टर भी आपको फोन मिल जाएगा और मरीज वहां पर मेडिसिन भी है और वहां पर फार्मासिस्ट आपको दवा दे देगा, सही मेडिसिन मिल जाएगी। तो आपको एक ये आसानी से बच सकते हैं समस्या से। कई लोगों का ऐसा रहता है कि मेडिसिन खरीदते हैं और वो डॉक्टर को दिखाते भी है कि हमने सही खरीदी है, क्योंकि कई बार जो शॉप्स रहती है फार्मास्यूटिकल, तो वो क्या करती है कि सेम ब्रांड का ना देके किसी और का दे देती है, कॉम्पोजिशन एक है, तो ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमको दवा लिखेगी क्या सही है कि नहीं, सर मेरा ऑपरेशन होना है सही हुआ कि नहीं, सर मेरा नाम दिया था इन्होंने, दवा दी है। इस तरह की अब भी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं जिसमें भी मरीज बताता है कि सर मुझे इतना ऑपरेशन कराएंगे, इसका चार्ज कितना है, कहीं बात मुझसे नहीं लिया है कि नहीं, कहीं इसके इतना चार्ज मुझसे लिया जा रहा है, क्या ये मेरा सही इलाज कर रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए दवा लिखी गई क्या मुझे सुटेबल है कि नहीं। तो कभी दवाओं को लेकर के, कभी प्रोसीजर को लेकर के, कभी कभी क्या होता है कोई बड़ी समस्याएं जैसे उनमें कितना लागत आएगी उसको लेकर के मरीज अपनी समस्याएं रखता है, तो उनका भी निराकरण हम लोग करते हैं यथासंभव। जी, तो ऐसे में कभी जो आपने बताया एनी टाइम मेडिसिन, तो इसमें भी कुछ रहता है, कैसे दवा दी जाती है इसके थ्रू? एनी टाइम मेडिसिन इज अमेजिंग टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हैं कि एक आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिसमें एक वेंडिंग मशीन होती है जिसके अंदर बहुत सारे खाने पीने के सामान रखते हैं, आप उसमें पैसे डालते हैं और उसमें से वो सामान निकल जाता है और आप उसको ले जाते हैं। सेम इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया एक टेलीमेडिसिन जिससे ATM बनाया है। उस ATM में पैसे की जगह, सामान की जगह दवाएं रखी हुई हैं और उन दवाओं का कमांड डॉक्टर के हाथ में। सबसे अच्छी बात है कि आप चाहें, अगर मरीज चाहेगा दवा निकल जाए तो नहीं निकलेगी जब तक डॉक्टर उस पर कमांड नहीं देगा। मैं यहाँ से भोपाल से कमांड देंगे, हमने वो दवा ही वहां निकलेगी। तो ये मरीजों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब दवा उसको मिल रही है। और इन केस अगर मानवीय भूल होती है उस समझ में, वहां पर एक NM होती है जो कि दवा को देख के हमें कंफर्म करती है कि जो दवा हमने लिखी थी दवा वही वहां निकल रही है। तो इस तरह की संभावनाओं को हम गलतियां होने की संभावना को कम से कम करते हैं। जी, इस पूरी प्रोसेस में आखिर कितना समय लग जाता है? ये डिपेंड करता है 15 से 20 मिनट में मरीज को इसका उसके आने से लेकर, उसके जांच से लेकर, उससे बात करने से लेकर, उसको दवा मिलने तक कुल 15 से 20 मिनट लगते हैं एवरेज टाइम। तो सोच सकते हैं आप कि कितना फास्ट सिस्टम है ट्रीटमेंट का।
तो एक तरह से अपने आप में अनोखा सिस्टम है जो कि किसी भी मरीज को 15 से 20 मिनट में पूरा उसकी जांच को लेकर के, उसके हिस्ट्री को लेके, उसके दवा को लेके और आने के लिए कितना जी हाँ, बहुत टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स आते हैं तो उसमें जो पेशेंट है ढंग से बता नहीं पाता है कि उन्हें क्या समस्या है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या एफर्ट्स लेते हैं, किस तरह से पता करते हैं कि उसकी समस्या क्या है? जी देखिए, इसे हम लोग कहते हैं कि बैरियर्स इन टेलीकम्युनिकेशन या बैरियर्स इन द टेली टेक्नोलॉजी, टेली हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। सो ये बैरियर हम तीन तरह से होते हैं। एक तो डॉक्टर का अपना जो एटीट्यूड है, डॉक्टर अगर वो सही से नहीं सुनने की कंडीशन में है, डॉक्टर के पास बहुत सारा शोर हो रहा है, आसपास पंखे चल रहे हैं, हवा आ रही है, तो वो वैसे मरीज की आवाज को सही से सुन नहीं पाता है। तो हमारा कॉल सेंटर बहुत शांत होना चाहिए, जहां पर कि पेशेंट की आवाज के कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, फोन में अगर फोन में प्रॉब्लम आ रही है, फोन के नेटवर्क में, वायरिंग में या कहीं फोन के, तो वो दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तभी, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं पेशेंट से आप दोबारा कॉल करें। तीसरा, हम कभी होता है पेशेंट में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोग स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं या अपनी बातों को सही से डॉक्टर के पास नहीं रख पाते हैं, तो हमें कहते हैं कि अगर आस-पास कोई अगर आपके पास हो, उससे हमारी बात करा दीजिए, जो आपकी भाषा समझता हो। तो हम वहां मेडिएटर का रोल लेते हैं कि अगर घर में कोई ऐसा है जो आपकी बात को समझता है, आपकी समस्या को समझता है, तो वो हमें कॉल करके आपकी समस्या को बता दे। जी, बता सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि कभी-कभी पेशेंट ऐसे लोकल पेशेंट कॉल करते हैं, उनकी भाषा डिफरेंट होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है, किसी ने बाहर से भी किया है तो समस्या, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि आप या तो इंग्लिश में बात करें या हिंदी में। हमारी में हम अभी मुख्यतः 2 भाषाओं में हम सुविधाएं दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो भविष्य में अगर हमारा सेंटर बढ़ता है और नीड हमारी आती है ऐसी कंडीशन में, तो हम और अन्य भाषाओं में काम शुरू कर सकते हैं। तब तक जो लोग अगर हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आसपास से किसी से जो कि इस भाषा में उनका कन्वे कर सकते हैं। जी, आपके पास जो इतने सारे कॉल्स आते हैं 104 पे, तो उसमें सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के आते हैं? जी देखिए, हमारे पास केसेस 4-5 तरह के केसेस आते हैं। पहला कि जो उनके सूचना के संबंध में, कि बहुत सारे लोग बीमारियों के बारे में जान जाते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, डायबिटीज क्या है, एड्स क्या है और इनका क्या इलाज है, क्या नहीं है, तो वो पूरी जानकारी चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन बेस्ड कॉल होती है। दूसरी कॉल होती है हमारी जहां पर कि लोग छोटे मोटे एलिमेंट जो होते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं या सीजनल बीमारियां हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, उल्टी हो रही है, सरदर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, पीलिया है और इसकी जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उस पर बात करते हैं। इसकी साथ में कुछ लोग बात करते हैं फॉलोअप के लिए, जो मरीज हमारे यहाँ एम्स में आकर दिखा गए हैं, वो दोबारा बात करना चाहते हैं कि हम उन डॉक्टर से हमारा इतना टाइम हो गया है, क्या मैं आऊं या ना आऊं, तो फॉलोअप संबंधी कॉल भी होते हैं। कुछ हमारे पास काउंसलिंग संबंधित कॉल होती है, जो कि सेक्सुअल काउंसलिंग की बातें होती हैं, मैरिज काउंसलिंग की बातें होती हैं, स्ट्रेस संबंधी है या एग्जाम संबंधित कुछ इशू है। हमारे पास समय की कमी है, तो मैं चाहती हूँ जाते जाते आप अपने दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि दर्शकों, आप ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका पैसा बचता है, आपका प्रयास बचता है, आपका वक्त बचता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए डॉक्टरों के पास जाने से बेटर है कि आप 104 कॉल घुमाइए और एम्स भोपाल के टेलीमेडिसिन सेंटर में अपनी समस्याओं को रखिए और वहां से अपनी उचित सलाह लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हम सभी को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर बाली ने हमें बताया कि 104 कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपकी दोस्त है, आप इसको खुद नोट डाउन करके रखें, अपने फोन में भी ये नंबर सेव करके रखें, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी ये नंबर जरूर बताएं, जिससे जरूरत पड़ने पर आप इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।